जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बिगिनर्स के लिए। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगा बिगिनर्स के लिए कि आप घर पर किस तरीके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करें, या फिर किस तरीके से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, या फिर कराटे या फिर ताइक्वांडो सीख सकते हैं। बिगिनर्स मतलब एक जो नंबर रहता है, मतलब स्टार्टिंग से जिस भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है तो वो घर पर किस तरीके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर सकता है बहुत ही आसानी से। दोस्तों, मैंने लगातार 6 साल ट्रेनिंग ली हुई है और 5 से 6 साल मुझे सिखाते हुए गए, मतलब मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली जो कंडीशन आती है, सबसे पहले तो आपको इस तरीके के कपड़े पहना। देखिए, आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले होने चाहिए। आपको ज़्यादा टाइट कपड़ों पर प्रैक्टिस नहीं करना है। यदि आप जीन्स पर प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं हो पाएगी, आपको ढीले ढाले कपड़े पहनना है। सबसे पहले देखिए, आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको रनिंग करना है। स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट डे से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पहले दिन आपको कौन सी ट्रेनिंग करना है अच्छे से देखना है। यदि आप भी सीखना चाहते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको मैं पूरा बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ढीले ढाले कपड़े पहनना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हल्की फुल्की रनिंग करना। आपको ज्यादा रनिंग नहीं करना क्योंकि आपका पहला दिन है और आप बिगिनर्स हैं। आपको हल्की फुल्की रनिंग करना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वार्म अप करना है। देखिए, हल्की फुल्की रनिंग से मतलब आपको इस तरीके से धीरे धीरे आगे जाना, फिर पीछे जाना, इस तरीके से नॉर्मल तरीके से आपको समझदार है कि आपको हल्की फुल्की रनिंग किससे कहते हैं, हल्की फुल्की आपको रनिंग करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है वार्म अप करना है। आपको देखिए वार्म अप किस तरीके से करना है। फर्स्ट डे है आपको तो आप इस तरीके से हैंड रोटेट कर सकते हैं, ऐसे करके देखिए आराम से इस तरीके से। उसके बाद देखिए इसी में रोटेशन चेंज करेंगे। ऑलरेडी दोस्तों मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दी है, मतलब पहले ही बना के अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप जाकर पूरा देख लें। बिल्कुल इस तरीके से करना। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा बहुत वार्म अप आपको इस तरीके से वार्म अप करना है, ऐसे करके देखिए इस तरीके से ऐसे करके आपको वार्म अप करना है। देखिए उसके बाद देखिए इस तरीके से जंप वगैरह कर लेना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो गर्म हो जाए। गर्म तो आपकी रनिंग में हो जाएगी। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आपकी चलाने लगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो चढ़ जाएंगी और फिर आपका पैर भी नहीं उठेगा, फिर आप बोलोगे सर पैर नहीं उठ रहा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को बिल्कुल पूरा बिल्कुल अच्छे से देखना है आपको, जब आप समझ पाएंगे। इस तरीके से वार्म अप करना है। इसी में देखिए अपन को साइड रनिंग करना। देखिए इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके सारी चीजें बताएंगे दोस्तों। मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें बताऊंगा कि मार्शल आर्ट सीखने से आखिर होता क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्यों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं कभी जिम नहीं गया हूँ, कभी भी जिम नहीं गया हूँ मैं, और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का है। मतलब मार्शल आर्ट सीखने से आप अच्छी खासी बॉडी और फिटनेस के राजा रहते हैं, स्वस्थ शरीर रहता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। इस टॉपिक पर मैं बाद में बात करूंगा, अभी अपन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर से, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए वही मार्शल आर्ट सीखने के क्या क्या फायदे रहते हैं। और नुकसान तो रहते नहीं वैसे, लेकिन फायदे आपको जरूर जानना चाहिए। आप मार्शल आर्ट में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। जैसे ताइक्वांडो गेम है उसमें ब्लैक बेल्ट करके अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जंपिंग वगैरह करना। उसके बाद देखिए इस तरीके से बैठ जाना है। देखिए ये बैठने के लिए पहले आपको करना है, सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाना है और अपना इस तरीके से लेफ्ट वाला पैर निकालना है, ऐसे करके इस तरीके से धीरे धीरे डिप्स लगाना है। ये तो आपको कर ही लेना है। देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये जब आप किक वगैरह चलाएंगे, उठाने की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से आपके मसल्स खुलना चाहिए। मसल्स नहीं खुलेंगे तो फिर आपकी जो मांसपेशियां रहेंगी वो जाम हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरीके से करना। उसके बाद देखिए इस तरीके, ये पहले दिन का बता रहा हूँ आपको, ये इसकी प्रैक्टिस कम से कम आपको 1 महीने तक करना। उसके बाद इसी में अपन लेग चेंज कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे करके इस तरीके से करना है। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में सब चीज करना है, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है ताकि समझ में भी आए और सारी चीज बिल्कुल अच्छे से कर सकें आप इस तरीके से। उसके बाद देखिए अपनी पहले रनिंग हो गई है और अपन ने थोड़ा बहुत वार्म अप भी कर लिया है। जब इसके बाद अपन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पंच की ट्रेनिंग करेंगे। तो पंच की ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि अपन ने डायरेक्ट पंच निकाला और ये चीज, ऐसा नहीं। ये कब करना है, जब आप सीख जाएंगे जब करना है। लेकिन अभी क्या करना है, आपको सबसे पहले पंच चलाने से पहले आपको पंच बांधना आना चाहिए। देखिए पंच बांधने का सही तरीका क्या होता है, गलत क्या होता है, मैं ये नहीं बता रहा। सही आपको किस तरीके से करना है, इस तरीके से हैंड रखना है और इस तरीके से आपको बंद कर लेना। और ये जो अंगूठा है उसको बाहर रखना है, ये दोनों फिंगर्स के ऊपर रखना है। इस तरीके से आपको पंच बांध लेना है। ये पोजीशन अपन ने बना ली इस तरीके से।
इस तरीके से निकाल कर रखना और ऐसे करके, ये फर्स्ट दिन की ट्रेनिंग बता रहा हूँ। और इस तरीके से धीरे धीरे आपको पंच चलाना। देखिए इस तरीके से पंच के जस्ट बिल्कुल कहां से जाना चाहिए, नीचे से पंच जाना चाहिए। ये चला रहे हैं पर मिडिल ब्लॉक, मिडिल पंच चला रहे हैं, सॉरी, इस तरीके से। कौन सा पंच चला रहे हैं, मिडिल पंच चला रहे हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे करके आपको पंच की ट्रेनिंग करना। देखिए इस तरीके से ऐसे करके चलाते समय ध्यान रखें आपके जो शोल्डर है वो इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। क्लास में भी नए बच्चे आते हैं वो इस तरीके से पंच करते हैं ऐसे करके, तो ये नहीं है। आपका जो शोल्डर है वो कहाँ रहना चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल सामने रहना चाहिए इस तरीके से ऐसे करके। देखिए इस तरीके से अपन कर रहे हैं मिडिल पंच की ट्रेनिंग। कम से कम आपको फर्स्ट डे में, मतलब जो आपका पहला दिन जो रहेगा उसमें आपको 50 पंच चलाना है। कितने पंच चलाना है, 50 चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना। ज्यादा चलाओगे दूसरे दिन आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ज्यादा चलाओगे तो दूसरे दिन आप ट्रेनिंग ही नहीं कर पाओगे। मार्शल आर्ट सीखने के क्या क्या फायदे होते हैं, आप इसमें किस तरीके से अपने फ्यूचर बना सकते हैं, महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ताइक्वांडो सीखने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें आप कैसे लाखों रुपए भाई कमा सकते हैं, ये मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा या फिर वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, पूरा अच्छे से बिल्कुल देखना। ये अपन ने कर ली है मिडिल पंच की प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए आपको करना है इस तरीके से खड़े हो जाना है ऐसे करके, और अपने राइट वाले पैर को इस तरीके से पीछे कर लेना। ध्यान से देखिए इस तरीके से खड़े हैं अपन, राइट वाले पैर को इस तरीके से पीछे किया, ये वाला एंड को हल्का से ऊपर उठा लिया और ये वाले को इस तरीके से उठा लिया। ये होता है फाइट जुम्मी मूवमेंट। फाइट जुम्मी मूवमेंट का मतलब होता है, देखिए फाइट का मतलब होता है लड़ाई और जुम्मी का मतलब होता है कोरिया भाषा में मूवमेंट। तो फाइट के मूवमेंट में खड़े होना है। तो फाइट जुम्मी का जो मतलब हुआ वो हुआ फाइट के मूवमेंट में खड़े होना, या फिर लड़ाई के मूवमेंट में खड़े होना, या फिर किक चलाने के मूवमेंट में खड़े होना। इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है ऐसे करके। देखिए इस तरीके से खड़े थे अपन, ये पैर पीछे किया, ये हैंड को उठा लिया और इस तरीके से कर लिया ऐसे करके, इस तरीके से। देखिए सीखने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, यदि मेहनत का काम नहीं होता तो सभी कर लेते, सीधी सी बात। मैं आपको बिल्कुल, देखिए आप बिगिनर से आपको कुछ भी नहीं पता मार्शल आर्ट या तो अभी तक आपने केवल यही सुना होगा भैया मार्शल आर्ट सीख के हम कर क्या लेंगे, बताइए। हमको किसी से लड़ना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमारी लड़ाई नहीं होती, ये चीजें नहीं है। लड़ाई झगड़े एक अलग चीज है, लेकिन मार्शल आर्ट में आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से खड़े हो गए। अब देखिए फर्स्ट डे है अपना, तो अपन को ज्यादा आपको कुछ नहीं, मतलब अपन चला रहे हैं अभी हाई सेक्शन चिक किक। हाई सेक्शन चिक किक देखिए किस तरीके से चलती, पहले मैं चला के बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके से चलती है, देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में चलाएं और एक ही बार में चल जाए, ऐसा नहीं। देखिए पैर उठाना अलग चीज है और किक चलाना अलग चीज है। देखिए इस तरीके से आपको, आप बिगिनर से आपको कुछ नहीं पता, ऐसे करके केवल पैर उठाना। देखिए सिंपल, आपको और कुछ नहीं करना। देखिए इस तरीके से बिल्कुल कैसे करना है, बिल्कुल ऐसा। ये ब्लॉक रखे हैं अपन, ध्यान से समझिए, ब्लॉक रखे हैं। जब अपन किक उठाएंगे तो ये ब्लॉक क्या होंगे, खुल जाएंगे और ये वापस ऐसा, इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करना। देखिए ऐसे करके ये ब्लॉक रखे हैं अपन इस तरीके से। ये होता है मिडिल ब्लॉक, मतलब कोई मिडिल लेवल पे यदि मार रहा तो आप इस तरीके से रोक सकते हैं, मतलब ब्लॉक रहते हैं। और यदि अपर लेवल पे यदि मार रहा तो इस तरीके से, और लोअर लेवल पे मार रहा तो इस तरीके से रोक सकते हैं। इसके लिए ये ब्लॉक रखते हैं अपन। तो इस तरीके से करना और ऐसे करके और इस तरीके से कर लेना। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, देखिए आपका जो पैर है वो ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल इस तरीके से खड़े होना, मतलब दोनों पैर पे आप अच्छे से खड़े हो सके इस तरीके से। इस किक का नाम है हाई सेक्शन चिक किक, ठीक है। तो इस तरीके से करना, ज्यादा आपको फोर्स नहीं डालना, क्योंकि पहला दिन है, आपको जबरदस्ती नहीं करना भैया पूरी ताकत से बिल्कुल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप पूरी ताकत से उठाएंगे तो ये जो नस रहती है खिंच जाएगी और आप दूसरे दिन बिल्कुल डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा कि सर इधर पे मेरे दर्द हो रहा है, ये नस पता नहीं खिंच रही है और मुझसे चलते ही नहीं बन रहा। तो आपको ये गलती नहीं करना, धीरे धीरे करना है, आराम से बिल्कुल इस तरीके से करना है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे अपन पंजा जो है वो उठाते समय क्या जा रहा है, इस तरीके से अपनी साइड है, और आते समय ये डाउन हो जाएगा। ये उठाया अपन ने और ये डाउन हो गया, देखिए ये उठाया और ये डाउन हो गया, ऐसा ये उठाया और ये डाउन हो गया, ये उठा रहे और ये डाउन हो गया। प्रैक्टिस के दौरान आप एक चीज और प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे कुप्पी होती है, बोतल जो रहती है, बोतल को आप धागा से बांध लें या फिर रस्सी से बांध लें और ऊपर किसी चीज से लटका दे और ऐसा पैर उठा के और इस तरीके से मारना है। तो ये हो गई हाई सेक्शन चिक किक। अब देखिए दोस्तों अपन सीखेंगे ब्लॉक सीखेंगे। देखिए आपको फर्स्ट दिन क्या ट्रेनिंग करना है, ध्यान से समझिए। पहले अपन ने रनिंग कर ली, उसके बाद वार्म अप कर लिया, उसके बाद मिडिल पंच चलाया, उसके बाद हाई सेक्शन चिक किक। मैंने एक ही पैर से की है, लेकिन आपको दोनों पैर से करना है। जब आप स्टार्टिंग करेंगे ज्यादा नहीं करना, 20 बार इससे करना है और 20 बार इससे करना है, ज्यादा नहीं करना है कौन से पहले दिन। लेकिन जैसे जैसे आपको ये जो मैं ट्रेनिंग बता रहा हूँ ये कम से कम आपको 1 महीने तक करना है आपको। यदि आप 1 महीने करेंगे तो आप खुद ही बोल दोगे हाँ सर आपने जो बताया था हमने वो किया और उससे हमको ये बेनिफिट रहा।
तो इस तरीके से आप दोनों पैर से करें। मैंने एक पैर से इसलिए करके दिखाया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी न हो, लेकिन आपको दोनों पैर से करना है। उसके बाद करेंगे अपन अपर ब्लॉक। देखिए अपर ब्लॉक इस तरीके से रखा जाता है, ध्यान से देखिए किस तरीके से, इस तरीके से रखा जाता है। अब आपको ऐसे करके नहीं रखना, नहीं तो ये जो पूरी बॉडी है ना वो कवर पर रहना चाहिए। मतलब सामने से यदि कोई जैसे समझ लीजिए चक्कू मार रहा है इस तरीके से चाकू, तो आप सिंपल इस तरीके से रोक सकते हैं। देखिए ऐसे करके चक्कू मार रहा है, यदि सामने वाला लठ मार रहा है, पाइप मार रहा है, तो इस तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप बिगिनर से आपका जो हैंड रहेगा वो मजबूत नहीं है, तो आप इस तरीके से रोकने की कोशिश भी ना करें। लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो जो हैंड कैसे मजबूत होता है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। इस तरीके से ब्लॉक निकाल के रखना, और इसके आधे हिस्से से, आधा मतलब समझ लिए इतना, इसके आधे हिस्से से आपको इस तरीके से ब्लॉक करना और ये चल जाएगा ऊपर। ध्यान से समझिए। और सेकंड वाला हैंड कहाँ आ गया, कमर पे। और उसके बाद देखिए मैं आराम से करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से ये इसके आधे हिस्से से क्रॉस होके आया और ये ऊपर चला गया। ऊपर से मतलब ऐसा आपको मुंडी पे नहीं रखना है, ऐसे करके कहाँ रखना है, सर से ऊपर रखना है इस तरीके से, ऐसे करके। देखिए ध्यान से देखिए हवा हवाई नहीं है मार्शल आर्ट सीखना, वरना सभी सीख जाते हैं। मेहनत का काम है, मेहनत करना पड़ता है। इस तरीके से मुंह चलाना और हाथ पैर चलाना अंतर होता है दोस्तों, याद रखें। यदि आपने सोच लिया है कि भाई हमको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ही करना है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यदि आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और कंटिन्यू वीडियो देखेंगे, तो आप पूरा अच्छे से मार्शल आर्ट सीख जाएंगे इस तरीके से, ऐसे करके। यदि आप शुरू से मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, जिसमें वीडियो कॉल पर आपको लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी, आधे घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, उसकी जो फीस रहेगी वो 1000 रुपये महीने रहेगी। मतलब हर रोज आपको वीडियो कॉल पर शुरू से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे समझ लीजिए लाइव ट्रेनिंग जो देते हैं, मतलब समझ लीजिए कोई आमने सामने जो खड़े हुए ना, इस तरीके से सेम बिल्कुल ट्रेनिंग रहती है, जिसमें आपको अच्छे से सिखाया जाएगा बिल्कुल। ये तो केवल मैं एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग करना है, लेकिन लाइव ट्रेनिंग जो रहेगी उसमें हर दिन थोड़ी सी अलग अलग ट्रेनिंग रहेगी। तो यदि आप करने के इच्छुक हैं तो जो मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज करें। फोन नहीं करना, आपको मैसेज करना है और उसमें बोलना है कि सर मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है या फिर ताइक्वांडो सीखना है। इसमें आपको शुरू से ट्रेनिंग दी जाएगी और शुरू से बिल्कुल ब्लैक बेल्ट तक आपको करवाया जाएगा। ब्लैक बेल्ट जो रहेगा वो 2 से 2.5 साल में आपको करवा दिया जाएगा। ब्लैक बेल्ट जो रहेगा, ब्लैक बेल्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यदि आपको बताने को बैठूंगा तो ये जो वीडियो है वो 2 घंटे से ज्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा से मतलब मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस। यदि मैं बोलने पे आऊंगा तो मुझे घंटों लग जाएंगे आपको समझाने में, भाई मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहिए, बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके और सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा या फिर समझा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मार्शल आर्ट सीखने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जीता जागता उदाहरण मैं खुद खड़ा हूँ। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ब्लैक बेल्ट करने के क्या फायदे होते हैं, सारी चीजें A to Z सारी जानकारी आपको मिलेगी। 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आपने इस तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस की ओर बढ़ते देखिए इस तरीके से, ऐसे करके जब आप सीखेंगे तो सारी चीज आपको बता दी जाएगी। देखिए इस तरीके जैसे आप सीखने के इच्छुक हैं, लाइव ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको सारी चीजें पहले ही बता दी जाएगी। अभी आपको नहीं बताई, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं वो एक अलग बात है। यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपके काम की जानकारी नहीं रहेगी। यदि आप ब्लैक बेल्ट करने के इच्छुक रहेंगे या फिर इस चीज में फ्यूचर बनाने के इच्छुक रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और वो आपके काम की भी बातें रहेंगी। तो इस तरीके से आपको ब्लॉक करना है। देखिए इस तरीके से ये रखे हुए, इसके आधे हिस्से से ऐसा क्रॉस करके ले जाना। देखिए इस तरीके से जल्दबाजी आपको नहीं करना। देखिए टाइम लगता है सीखने में, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अच्छे से कर लो, एक दिन ट्रेनिंग कर लो तो सीख जाओगे, ऐसा नहीं। अभ्यास करना पड़ेगा, आपको महीनों करना पड़ेगा, सालों करना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे करके देखिए ये हो गया आपका अपर ब्लॉक। उसके बाद देखिए अपन करेंगे फ्रंट किक की प्रैक्टिस। देखिए फ्रंट किक की प्रैक्टिस के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है। ये फर्स्ट दिन की बता रहा हूँ, मतलब आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ भाई ये क्या होता है, क्या फायदे होते हैं। यदि आपको पता रहता तो मैं सीधा बता देता भाई फ्रंट किक ऐसे चलाते, ये ऐसे चलाते, वो ऐसे चलाते, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आप सीखना चाह रहे हैं, मार्शल आर्ट सीखना चाह रहे हैं, उसमें फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, या फिर ताइक्वांडो सीखना चाह रहे हैं, उसमें फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे, पता रहे। तो मैं सिखा रहा हूँ आपको फ्रंट किक। देखिए इस तरीके से खड़े हो जाना है और देखिए इस तरीके से पैर को उठाना है, पहले राइट वाले पैर को, फिर लेफ्ट वाले पैर को, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को। उठाते समय आपको झुकना नहीं है, ऐसे करके क्या नहीं करना, झुकना नहीं है, सीधा बिल्कुल जितना उठ जाए बिल्कुल ऐसा, इस तरीके से बिल्कुल। कम से कम आपको 20 बार ये करना, 20 बार ये करना, ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करोगे तो ये वाली नस खिंच जाएगी। यदि आप बिगिनर से और ज्यादा कर रहे हैं, नस खिंच जाएगी, पर आपको दिक्कत होगी। तो ज्यादा नहीं, 20-20 बार करना है इस तरीके से।
उसके बाद इसी पैर को आपको पीछे रख लेना है और ये ब्लॉक के साथ ऐसे खड़े हो जाना है। ये ब्लॉक मैंने आपको पहले ही समझा दिया इस तरीके से। अभी क्या कर रहे थे अपन, पैर को इधर से उठा रहे थे, अब सेम कंडीशन में पैर पीछे चला गया तो पीछे से अपनी साइड को उठाना। देखिए इस तरीके से फ्रंट किक सीख रहे हैं, डिफेंस की मैन किक होती है इस तरीके से, ऐसे करके देखिए इस तरीके से उठाना है, ऐसे करके। एक बार और समझा दे रहा हूँ, पहले ऐसे खड़े थे अपन, इस तरीके से उठा रहे थे, उसके बाद पैर पीछे चला गया तो इस तरीके से उठा रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, ऐसा पैर उठाना है इस तरीके से और एक झटके के साथ ऐसा खोल देना है। ध्यान से समझिए, ऐसा पैर उठाए 1 और ऐसा झटके के साथ खोल दिया 2, ऐसा उठाया पैर 1 और ऐसा खोल दिया पैर 2। अब इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, देखिए 1 2 1 2। ये किक कैसे चलती है ध्यान से देखिए। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, किस तरीके से किक चलेगी देखिए, इस तरीके से ऊपर किक चलेगी। लेकिन ये आपकी नहीं चलेगी अभी, क्योंकि आप बिगिनर हैं, मैं सालों से अभ्यास कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी किक भी ऊपर चल रही है और उसमें मतलब क्लीनिंग भी आ रही है, प्रोफेशनल तौर पर मैं किक चला रहा हूँ, मतलब परफेक्ट किक चल रही है तो आपको अच्छी लग रही होगी। लेकिन इसको परफेक्ट बनाने के लिए, पावरफुल किक बनाने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपको स्टार्टिंग में आपको 2 ही किक की प्रैक्टिस करना, हाई सेक्शन चिकी किक और फ्रंट किक, और एक ब्लॉक मैंने आपको बताया अपर ब्लॉक, उसके बाद एक पंच बताया इस तरीके से। इस तरीके 3 पंच होते हैं बेसिकली। एक होता है अपर पंच जो फेस पर मारा जाता है, सेकंड जो पंच होता है वो होता है मिडिल पंच, और तीसरा जो पंच होता है वो होता है लोअर पंच। इसके अलावा भी बहुत सारे पंच होते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 3 बता दिया तो 3 ही होते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे पंच होते हैं। इस तरीके से बॉक्सिंग के पंच होते हैं, फिर क्रॉस पंच होते हैं, बहुत ज्यादा पंच होते हैं। यदि मैं बताने को बैठूंगा तो ये वीडियो घंटों लग जाएंगे मुझे बताने में। तो आपको फर्स्ट दिन है, आप बिगिनर से, तो आपको इतनी ही ट्रेनिंग करना है और उसके बाद है ना आपको दूसरे दिन भी इसी तरीके से करना है। कम से कम आपको 1 महीने तक ये ट्रेनिंग करना है। यदि आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो आप मतलब अच्छे से सीख सकेंगे। यदि ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप अच्छे से नहीं सीखेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करना बिगिनर्स के लिए वीडियो थी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, यदि आप सीखने के इच्छुक है, शुरू से मार्शल आर्ट और ब्लैक बेल्ट करना चाह रहे हैं या फिर ताइक्वांडो सीखना चाह रहे हैं, तो शुरू से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हर रोज क्लास लगती है जिसमें वीडियो कॉल पर आपको शुरू से ट्रेनिंग दी जाएगी और ब्लैक बेल्ट भी आपको करवाया जाएगा। यदि आप सीखने के इच्छुक हैं तो नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।